तो चलो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है, जिसका नाम है एंगल बिटवीन टू सर्फेसेस। ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ पे जो थीटा है ये एंगल है इन दोनों सर्फेसेस के बीच का। कौन से दोनों सर्फेसेस के बीच का? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का। अब ये याद रखना, ए और बी वेक्टर है, यानी कि अगर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो हमें दो वेक्टर चाहिए होंगे जिनके बीच का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और उन्हीं का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्या लिखा हुआ है, फाइंड एंगल बिटवीन सर्फेसेस ये एंड ये एट द पॉइंट दिस, ठीक है। तो अब अगर तुम देखोगे तो ये तो हमें फंक्शंस दे रखे हैं, ये कोई वेक्टर तो दे नहीं रखा, आई कैप नहीं यूज हो रहा, जे कैप नहीं यूज हो रहा, के कैप नहीं यूज हो रहा, यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा वेक्टर फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम इन दोनों का ग्रेडियंट निकाल देंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले एफ लेते हैं, सबको लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, ये एफ हो गया। जी क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस 3, ठीक है। अब इनका ग्रेडियंट निकालना है क्योंकि ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डेल एफ, ठीक है। डेल एफ क्या हो जाएगा? आई वेक्टर और डी एफ डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल एफ अपॉन डेल जेड, ठीक है। सिमिलरली डेल जी क्या हो जाएगा? आई वेक्टर डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल जी अपॉन डेल जेड, ठीक है। ये दोनों हो गया। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर आ जाएगा और फिर हम फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेल एफ अगर हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब है हमें एफ को डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x आ जाएगा आई कैप प्लस इसको हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y आ जाएगा जे कैप प्लस इसको हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2z आ जाएगा। सिमिलरली अच्छा, अब इसमें हम पॉइंट पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 -1 और 2, तो इसको जब हम पुट करेंगे तो आएगा 2, 2 नहीं, 2 में 2 पुट कर देंगे ना। देखो 2 इंटू 2 तो यानी कि 4 आई वेक्टर प्लस -1 पुट करेंगे यानी कि -2 जे कैप जे वेक्टर प्लस 4 के वेक्टर, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया, ठीक है। इसमें बस मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब हम जाते हैं डेल जी पे, ठीक है। डेल जी क्या हो जाएगा? इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आ जाएगा आई वेक्टर प्लस 2y जे वेक्टर प्लस प्लस नहीं माइनस आएगा, तो यानी कि माइनस के वेक्टर, ठीक है। माइनस जेड का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पॉइंट पुट कर दो, 2 पुट करेंगे तो यानी कि 4 आई वेक्टर प्लस इसमें -1 पुट करेंगे तो यानी कि माइनस आ जाएगा -2 जे वेक्टर प्लस, अच्छा ये तो ऐसे ही आएगा तो बस माइनस के वेक्टर लिख दो, ठीक है। इसको भी प्लस माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, सीधा माइनस बार लिख देता हूं और ब्रैकेट हटा देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास जो बी वेक्टर है वो ये हो गया, जो ए वेक्टर है वो ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो न्यूमरेटर मिल जाएगा, बट डिनोमिनेटर के लिए हमें इन दोनों का मॉड्यूलस चाहिए, बेसिकली मैग्नीट्यूड चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 32 4 यानी कि √36 यानी कि 6 हो गया, ठीक है। और डेल जी का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा? 16 + 4 + 1 यानी कि 21 √21 आ गया, ठीक है। अब बस इसको इसमें पुट कर दो, आगे मैं पुट करके दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। आई को आई वाले से मल्टीप्लाई कर दो, जे को जे वाले से मल्टीप्लाई कर दो और के को के वाले से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कॉस थीटा क्या आएगा? 4 4 16
-2 इंटू -2 +4 और 4 इंटू -1 यानी कि -4, यानी कि cos थीटा का न्यूमरेटर तो 16 आ गया, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो वो हो जाएगा 6 इंटू √21, ठीक है। यानी कि जो थीटा है वो हमारा आ गया cos इनवर्स 16/6 √21, ठीक है। इसे काट दो, cos इनवर्स 8 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 8/3 √21 आंसर आ गया, ठीक है। तो एंगल जो था वो ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलो अब हम सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत आसान होने वाला है। कह रहा है शो surfaces this and this are orthogonal at point 1, -1, 2, ठीक है। देखो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी कि जब परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा 90 डिग्री है तो cos थीटा 0 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो cos थीटा तो 0 हो गया, यानी कि 0 इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये दोनों तो मैग्नीट्यूड है, कोई नंबर होंगे तो यहाँ जाके 0 हो जाएंगे, यानी कि ये क्वेश्चन ऑर्थोगोनल प्रूव हो जाएगा जब हम प्रूव कर देंगे कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 है, ठीक है। अब हमें दो फंक्शन दे रखे हैं, इनका ग्रेडियंट से वेक्टर फॉर्म निकाल लेंगे और उन दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, 0 आंसर आ गया तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जो फंक्शन है पहला वो हो जाएगा 5x² -2yz -9x, ठीक है। और g क्या हो जाएगा 4x² y +z³ -4, ठीक है। अगर हमें डेल f निकालना है तो वो क्या हो जाएगा i वेक्टर df अपॉन dx, यानी कि इसको हमें x डेल f अपॉन डेल x, तो इसको हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखो यहाँ पे तो x नहीं है तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x -9, ठीक है। -9x है, x की पावर 1 है, 1 आगे आएगा और x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 x की पावर 0, x की पावर 0 तो 1 होता है, तो बस -9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आई कैप हो गया। अब हम जाते हैं जे कैप, जे वेक्टर पे, ये आई वेक्टर हो गया, हम जे वेक्टर पे जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें f को डिफरेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बस ये बच जाएगा, यानी कि -2z प्लस k वेक्टर पे जाते हैं, k वेक्टर क्या हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि ये भी 0, ये भी 0, बस ये बच जाएगा, तो ये हो जाएगा -2y, ठीक है। इसमें अब हम पॉइंट भी पुट कर ही देते हैं, ठीक है। देखो आई वेक्टर 10x, x क्या है 1 है, तो यानी कि ये तो 1 आ जाएगा, प्लस जे वेक्टर -2z, z क्या है 2 है, यानी कि -4 आ गया, प्लस k वेक्टर -2 ब्रैकेट में y है, तो y हो गया -1, यानी कि ये +2 हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये हमारा डेल f आ गया, ठीक है, यानी कि हमारा a आ गया। अब हम निकालते हैं डेल g, ठीक है। डेल g कैसे निकलेगा, आई वेक्टर, अब हमें निकालना है g को हमें x से डिफरेंशिएट करना है, तो ये 0, ये 0, ये बच जाएगा, ठीक है। 4y 2x यानी कि 8xy, ठीक है, प्लस जे वेक्टर, इसको हमें अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये भी कांस्टेंट तो ये 0, ये कांस्टेंट तो ये 0, 4x² ऐसे ऐसे लिख देंगे, y का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है, यानी कि 4x² लिख देंगे बस, प्लस k वेक्टर, इसको हमें z के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है, ये 0, ये भी 0, z³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3z², ठीक है। इसमें पॉइंट पुट कर देते हैं, आई वेक्टर 8xy 1 और -1 यानी कि -1, यानी कि -8i प्लस जे वेक्टर क्या हो जाएगा x², ये तो 1 ही हो जाएगा, 4 प्लस k वेक्टर 3z², z2 है यानी कि 4, यानी कि 12 k कैप, ठीक है। अब बस इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, अगर आंसर 0 आ जाए तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1 इंटू -8 हो गया, -4 इंटू 4 -16 हो गया, 2 इंटू 12 24 हो गया, तो 0 आ तो गया, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे,
विच इज डाइवर्जेंस एंड देन कर्ल।